क्या बतलाना चाह रहे हो? अरब सागर की मानसूनी पवन में 3 शाखाओं में, जो 3 शाखाओं में बटी हुई है। तो पहली शाखा कहाँ से कहाँ तक गई हुई है, किधर से? पश्चिम घाट से उत्पन्न करती है। हाँ। यहाँ 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती पश्चिमी है। घाट है किधर, सो पहले बतलाओ। ये वाली एरिया। पश्चिमी घाट में जा, ठीक है। तो वहाँ पवने कितने ऊपर उठती है? 900 से 1200 मीटर 900 मीटर तक पवन जो है क्या होती है? ऊपर चढ़ती है। कौन सी पवन? मानसूनी पवन। किसकी मानसूनी पवन? अरब सागर की मानसूनी पवन। और उसके बाद फिर क्या हो जाती है? यहाँ नहीं चढ़ पाती तो यहाँ पे सह्याद्री है, यहीं हाँ। पे वर्षा करवाती है। कैसे वर्षा कराती है? गर्म हो करके कि ठंडी हो करके? ठंडी होकर। ठंडी होकर के। कहाँ वर्षा कराती है? सह्याद्री में। अच्छा, तो सह्याद्री में वर्षा कराती है, वो पवन के विमुख ढाल पर ना? यस सर। पश्चिमी तटीय मैदान पर। कितना? पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान? पश्चिमी तटीय मैदान पर। तो पश्चिमी तटीय, ये जो है पश्चिमी घाट का पश्चिमी तटीय मैदान किधर पड़ा? सह्याद्री में। ये वाला। तो पश्चिम, अच्छा। पूर्व किधर पड़ा? ये वाला। चलिए ठीक है। तो पश्चिमी तटीय मैदान आने की ये सह्याद्री की बात बोले ना? यस तो सर। इसका जो है पश्चिम का भाग ये हो गया और पूरब का भाग ये हो गया, है ना बात कहे तो यहाँ पूर्व पश्चिमी तटीय मैदान पर कितना वर्षा कराती है? 250 से 400। लिखो वहाँ कितना होता है? 250 से 400 सेंटीमीटर तक। और इसके बाद क्या होता है? पूरब का जो है भाग क्या हो जाता है? पूरब का भाग? पूरा प्रभाव वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब क्या हुआ? मतलब सूखा प्रदेश। सूखा प्रदेश। कम वर्षा होती है कम ना वर्षा। आने की अरब सागर से उठने वाली मानसूनी पवन जो पश्चिमी घाट के जो है, ये हमारा पश्चिमी घाट से क्या हो जाती है? वो ऊपर उठना चाहती है, लेकिन ये पश्चिमी घाट ये क्या कर देता है? बाधा उत्पन्न करता है। बोले कहाँ जा रहा है तुम? रुक यहीं पर, है ना? Yes. और यहाँ पर जो है रुक जाता है और यहीं फिर मुड़ जाता है और मुड़ करके फलस्वरूप किस भाग में वर्षा कराता है? और सह्याद्री में कितना से कितना वर्षा होती है? 250 से 400 250 से 400 सेंटीमीटर तक में वर्षा होती है। और पूर्वी भाग इसका जो है 2 भाग में बांटेंगे ना? Yes. इधर का भाग पश्चिम, इधर का भाग पूरब। तो पूरब का भाग जो है यहाँ पर जो है ये ढक जाता है और इस कारण यहाँ वर्षा नहीं के बराबर होती है। फलस्वरूप कम वर्षा के कारण वो कौन सा प्रदेश कहलाता है? वृष्टि छाया। ये हमारा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, ये ना हो गया? यस सर। चलिए पहले ही बात बदला। अब दूसरी शाखा का बदला। दूसरी शाखा कहाँ से जो होती है? मुंबई के उत्तर दिखाओ में यहाँ नर्मदा। पर नक्शा पर दिखाओ। दूसरी शाखा ठीक यहाँ है? मुंबई है। ठीक है। हाँ उसके उत्तर। हाँ, उत्तर में। उत्तर से होते हुए इधर नर्मदा और तापी। हाँ ठीक है। नर्मदा से तापी होते हुए, नर्मदा से तापी होते हुए कहाँ घुस गए? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आए, यानी कि मध्य भारत में, भारत का बीचों बीच वाला हिस्सा हो गया ना? यस सर। तो मध्य भारत में जो है घुस गया। किधर से घुसा? यहाँ से, मुंबई के से। उत्तर से। मुंबई के उत्तर से। उत्तरी भाग से जो है होकर के कहाँ तक चला गया? नर्मदा और तापी के घाटी तक। और वो भारत के मध्य भाग में प्रवेश कर जाती है और वहाँ पर फिर क्या करती है? भारी वर्षा करवाती है। ये जगह वर्षा हो गई। इससे दूसरी जो है अरब सागर के मानसूनी पवन से, और ये धीरे धीरे कहाँ आ गई? छोटा नागपुर में। ये झारखंड वाला प्रदेश में ना? और छोटा नागपुर के प्रदेश में कितना वर्षा कराती है? 10 सेंटीमीटर। और फिर ये कहाँ मिल गई? ये मानसूनी पवन से मिल गए। किसके मानसूनी पवन से? बंगाल के खाड़ी वाले मानसूनी पवन से। ये दूसरी कहानी हो गई। तीसरी कहानी बतलाओ। तीसरी कहानी क्या है? सौराष्ट्र और कच्छ से टकराती है। किधर सौराष्ट्र? किधर जो है इधर सौराष्ट्र को ये जो है काठियावाड़ के भी नाम से जानते हैं ना? तो ये कहाँ से टकरा गए? सौराष्ट्र से कच्छ होते हुए ना? ये सौराष्ट्र कच्छ होते हुए यहाँ पर जो है हमारा राजस्थान का अरावली पर्वतमाला ना? अरावली पर्वतमाला के किस ओर से? यहाँ भी पश्चिम की ओर। ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग से वो क्या हो जाती है? वह यहाँ पर जो है, यहाँ क्या कह रहा है कि पास राजस्थान के पश्चिम में कम वर्षा कराती है। इस जगह में कैसी वर्षा हो गई? कम वर्षा इस हिस्से में।
और इस हिस्से में तो फिर जो है यहाँ पर आपका जो है अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली स्थिति आपको मानसूनी पवन से होती है। मिल और जाती फिर है। ये यहाँ से मानसूनी पवन, कौन मानसूनी पवन से मिलती है? ये बंगाल की खाड़ी वाली मानसूनी पवन ना। और फिर दोनों उठ करके कहाँ चल जाता धर्मशाला है? में। ये जगह कौन सा है? धर्मशाला। धर्मशाला में जो है, ठीक है, एचपी में ना, धर्मशाला में जाकर के वर्षा कहाँ करवाती है। ये जो है हिमालय पर्वत वाला प्रदेश में जो है धर्मशाला में वर्षा कराती है। तो अब बतला दो कि अरब सागर से कहाँ कहाँ अधिक वर्षा हुई, बतलाओ जल्दी जल्दी। पहली शाखा से कहाँ अधिक वर्षा हुआ? पहली शाखा से सह्याद्री में सबसे ज्यादा वर्षा हुई। कहाँ सह्याद्री इंडिकेट करो। यहाँ हाँ चलो, पहले जो सह्याद्री में, दूसरी शाखा ज्यादा वर्षा करवाई तो मध्य भारत में, मध्य भारत में। नर्मदा और तापी होते हुए मध्य भारत में अधिक वर्षा कराती है। और छोटा नागपुर में कितना वर्षा हुई? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। और तीसरी जो है शाखा से कहाँ वर्षा अधिक हुई? गुजरात से होते हुए और राजस्थान के अरावली पहाड़ी से उधर होते हुए हाँ। धर्मशाला में सबसे ज्यादा वर्षा करवाती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ तो बताने का प्रयास किए हमारे बच्चे ने, आप लोगों को ये जानकारी देने का काम किया कि अरब सागर से उठने वाली 3 शाखाएं, जो शाखा है अरब सागर से जो हवा उठती है, कितने भाग में बट गई? 3 भाग में बट गई। 1, 2 और 3। देखे तुम्हारा स्केच। तो यहाँ पर जो है हमारा ये उठी यहाँ से अरब सागर से, तो एक भाग जो यहाँ सह्याद्री में, दूसरा भाग मुंबई होते हुए नर्मदा और तमिल ताप्ती के घाटी से होकर के यहाँ जो है छोटा नागपुर के प्रदेश में होकर के यहाँ जो है फिर ये हमारा किससे मिल गई? ये मानसूनी पवन से मिल गई अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी वाले से, और फिर ऊपर उठ करके आगे की ओर बढ़ती है। और तीसरी शाखा जो है हमारा ये हमारा सौराष्ट्र आने की कौन? काठियावाड़ और कच्छ से होकर के ये यहाँ से उठती है और राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम वर्षा करवाती है। और फिर यहाँ से जो ये मानसूनी पवन उठी थी, इससे मिल करके कौन सी जगह में? ये धर्मशाला में जाकर के भारी वर्षा कराती है। इस प्रकार अरब सागर से उठने वाली पवनों से जो है हमारा सह्याद्री में, मध्य भारत में, नर्मदा तापी के घाटियों में और धर्मशाला में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो हमारे बच्चे ने बतलाया। कुछ आप लोग को कैसा लगा? आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर बताएं।